Assalamualaikum. I'm a student of class 10. I'm Amanda Shah. I would like to pay special thanks to my Rama sir who has given me to this golden opportunity to say something. I want to take about of life process in a जैप प्रक्रम। ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें हम जैप प्रक्रम कहते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन को हम जैप प्रक्रम कहते हैं। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वह है पोषण, क्योंकि अगर मैं इन सब के बारे में बताने गई तो सुबह के 4 बज जाएंगे और फिर भी मेरा स्पीच नहीं रहने सरा। तो पोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और तथा इसके विभिन्न जैविक कार्यों में उपयोग करते हैं, उन्हें हम पोषण कहते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषण। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। स्वपोषी पोषण नाम ही से क्रिया है जो अपना भोजन स्वयं खुद बना ले, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे कि हर पेड़ पौधे। परपोषण जो अपना भोजन खुद ना बनाए बल्कि किसी और पर निर्भर रहे, उसे हम परपोषण कहते हैं, जैसे कि सभी जीव जंतु। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी, एक परजीवी और एक प्राणिसम। मृतजीवी में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ पाया जाता है। परजीवी में अमरबेल, जूं, खटमल, जोंक, पुष्कवक पाया जाता है और प्राणिसम में अमीबा और मन। भोजन के आधार पर जीवों के 3 प्रकार होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। शाकाहारी जो शाक सब्जी खाते हैं, जैसे कि मैं। मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं, जैसे कि मैं सैर। और शाकाहारी जो शाक सब्जी और मांस मछली दोनों खाते हैं, जैसे कि आप लोग। तो अब मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि: जल से निकला जल, सूर्य से निकला सूर्य का प्रकाश, पत्ती से निकली क्लोरोफिल और वायुमंडल से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप देखे होंगे पत्ती ग्रीन क्यों होती है? तो पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्ट्रोमाटा बोलते हैं और हिंदी में हम रंध्र कहते हैं, इसी के कारण हमारा पत्तियां हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण CO2 + H2O सूर्य का प्रकाश घटा क्लोरोफिल, C6H12O6 + O2 + ऊर्जा। अब मैं मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन जटिल पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया को हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक आहार नल और एक पाचन ग्रंथि। आहार नल जो कि 9 से 10 मीटर लंबा होता है, जिन्हें गांव घर की भाषा में उजरी बोलते हैं। पाचन ग्रंथि के कई भाग हैं: मुगुआ, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो ये देखिए, ये है हमारा मनुष्य में पाचन तंत्र। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, जहाँ नाक द्वारा स्टार्ट होता है। ये है हमारा ग्रासनली, ये हमें भोजन को ट्रांसफर करने में सहायक होता है। भोजन ग्रासनली से अमाशय में जाता है, जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय से छोटी आंत में जाता है, जहाँ भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत से गुदा में जाता है, जहाँ निकल आता है। पाचन ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल ग्रंथि, एक जठर ग्रंथि और एक यकृत। लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, एक पैरिक ग्रंथि, एक सबग्रैंडिकुलर ग्रंथि और एक सबलिंगुअल ग्रंथि। पैरिक ग्रंथि जो कि 1.5 मीटर लंबा होता है। जठर ग्रंथि 2 होते हैं, एक रैनी और रैनी में प्रोटीन होता है। यकृत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, जो कि 1.5 kg का होता है। मैं अपनी बातें चमसाइडी से खत्म करने जा रही हूँ। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी तो यही कहानी है कि हम हिंदुस्तानी है।